हेलो फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक एंड इजी 631 में। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलो आज इस तरह की पुरानी साड़ियों का यूज़ करते हैं और एक प्यारी सी चीज़ बनाते हैं। तो देखो, हमने पहले 6 इंच की पट्टियाँ निकाल लेनी है। जो भी आपके पास जिस भी कलर की साड़ियाँ है तो उनका यहाँ पर इस तरह से यूज़ करना। साड़ियाँ नहीं है तो पुराने दुपट्टों का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरह से हमने पट्टियाँ निकाल ली है। और उस देखो, छोटी पट्टियाँ है तो उनको इस तरह से हम अटैच करेंगे और बाद में इस तरह से हमें फ्रिल लगा लेनी है बीच में से फोल्ड करके। तो चलो मशीन पे दिखाती हूँ किस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। तो देखो, धागे ना निकले इसलिए ऊपर वाली साइड से हमें इस तरह से 1 इंच पर फोल्ड कर लेना है और वहीं से हमें फ्रिल लगाने के लिए स्टार्ट कर लेना है। तो देखो यहाँ पर इस तरह से बड़ी बड़ी थोड़ी फ्रिल लगा लेनी है, एकदम छोटी भी नहीं फ्रिल लगा लेनी। छोटी फ्रिल लगाओगे तो उतना अच्छा लुक नहीं आ जाएगा, तो इसीलिए हमें बड़ी फ्रिल लगा लेनी है। तो देखो इस तरह से हमें जो जितने भी कलर है ना हमने लिए हुए, तो उन सब का यहाँ पर यूज़ करके हम फ्रिल बना लेंगे। ये सब DIY बनाकर जो बचे हुए थे ना साड़ियों के पीसेस, तो उनका यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया है। तो देखो इस तरह से हमने ले लिया है फ्रिल बना के। अब 20 बाई 20 इंच का हमने बोरी का पीस ले लिया है। एक पूरा बेकार पड़े गेहूँ चावल की बोरी या आटे की बोरी रहती है ना, तो उसका यहाँ पर यूज़ किया है। तो देखो इस तरह से उसको 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे और 9 इंच पर उसको मार्क लगा लेंगे। देखो इस तरह से, और उन मार्क्स को हम ड्रॉ करके अटैच करेंगे और कट कर लेंगे। देखो इस तरह से हमें कट कर लेना है। ये राउंड शेप रेडी हो गया। अब हमने पुराने बेडशीट का भी बेडशीट के ऊपर उसको रखा है और 1 1 इंच एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। देखिए इस तरह से हमने 1 1 इंच एक्स्ट्रा कट कर लिया है। हमें गोट ना लगाना पड़े इसको, इसीलिए हमने देखो इस तरह से हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है पूरे राउंड में। एक काम हमारा हमने कम किया है। तो देखो इसी तरह से हमने उसको गोट लगा लिया है, पूरा अटैच कर लिया है दोनों पीसेस को और बेस बन गया। 1 1 इंच पर हमने मार्क लगा लिया है पूरे राउंड में, और जहाँ पर हमने मार्क लगा लिया है ना वहीं से हमने फ्रिल लगाने के लिए स्टार्ट कर लिया है। कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप यहाँ पर आपके हिसाब से फ्रिल अटैच कर सकते हो, या 2 कलर में भी आप बनाओगे तो भी सुंदर लगेगा। तो देखो इस तरह से हमें फ्रिल्स अटैच करते जाना है। जैसे भी मेरे पास अवेलेबल था ना उसी तरह से मैंने यहाँ पर फ्रिल्स को अटैच कर लिया है। अब हम दूसरी फ्रिल अटैच करते हैं ना, तो पहली फ्रिल जहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है उसके ऊपर हमें उस सेकंड वाली फ्रिल को रखना है ताकि सिलाई ना दिखे। तो देखो इस तरह से हमने उसको रख दिया है और दूसरी भी फ्रिल हमने अटैच कर ली है। और तीसरे फ्रिल लगाते टाइम भी सेम प्रोसेस कर लेना है। जो हमने पहले फ्रिल की सिलाई लगा ली है उसके ऊपर हमने उसको रखना है ताकि ढक जाए वो सिलाई। तो देखो इसी तरह से हमें सेंटर पॉइंट तक फ्रिल को अटैच करते जाना है। जो आप देख रहे हो ना वीडियो, आप मुझे मुझे आपको पूछना है कि आप साड़ी पहनते हो क्या, हर रोज़ पहनते हो या कभी वैकेशन पे पहनते हो? ज़रूर मुझे कमेंट करके बता देना। तो देखो इस तरह से हमें सेंटर पॉइंट तक फ्रिल लगा लेनी है। और आप पहनते हो तो आपकी पुरानी साड़ियों का क्या यूज़ करते हो? अगर साड़ियाँ नहीं पहनते, ड्रेस पहनते, तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप दुपट्टों का भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो इस तरह से हमें सेंटर पॉइंट तक फ्रिल्स को अटैच करते जाना है। प्यारा लग रहा है ना, और बनाने भी एकदम ईजी है बनाने में भी। देखो इस तरह से हमें सेंटर पॉइंट तक उसको अटैच कर लिया है। चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हो आप, नहीं तो बीच में इस तरह से छोटा राउंड बनाकर भी उसको अटैच कर सकते हो। देखो इस तरह से डबल फोल्ड करके फैब्रिक ले लिया है और उसके ऊपर हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है एक राउंड शेप, और उसको हमने सिलाई लगा ली है। जो ड्रॉ किया है उसके ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और बीच में एक कट लगाकर उसको सीधा कर लेंगे। एक साइड से ही कट लगा लेना है हमें और उसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हम उसको अटैच करेंगे। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो, प्यारा लगा हो, बनाने में आसान लगा हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप लाइक करते हो ना तो लाइक करते टाइम हाइप भी ज़रूर कर देना।
तो देखो इतना प्यारा बन गया है ना मैट, बनाने में भी कितना इजी है और दिखने में भी सुंदर और मुलायम बन गया है ये। मुझे तो अच्छा लगा। तो देखो प्यारा लगा है ना। थैंक यू।